सो हमने अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये क्या क्या फैक्टर जो इन्फ्लुएंस किया उसको वी आर जस्ट रिकॉलिंग द थिंग्स इन अनदर वे, ठीक है ना। सो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ था कि जो हमने कहा कि जर्मनी को देखा, फ्रांस को देखा, फिर क्या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया। सो इसके लिए हम लोग अलग से एक इनफैक्ट वी हैव अनदर सेपरेट चैप्टर, वी हैव अनदर चैप्टर और वी कैन से द सेपरेट चैप्टर फॉर कंपैरेटिव स्टडीज, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। बट यहाँ पे विल्सन वाज द जो है कि विल्सन वाज द अमंग द फर्स्ट थिंकर्स हु टॉक्ड अबाउट कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और अनदर वे हम कह सकते हैं कि इनका मेन अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ दिस हिज कंसर्न वाज टू इस्टेब्लिश एंड क्या एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के लिए तो उन्होंने आपने टेररिज्म की बात की है या साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ही टॉक्ड अबाउट द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टेररिज्म, 3 E's, ठीक है। सो ऑल मोटिव इज टू create a efficient administration. His main aim was how to run the affairs of the state efficiently, how to run government efficiently. The run government efficiently, we have to establish an administration which is efficient, and that administration can be established only when we will bring continuous change, continuous reform वो कहाँ इन एडमिनिस्ट्रेशन। और कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि नीड टू इस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज एफिशिएंट एंड दिस कैन बी डन ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट एंड एफिशिएंसी प्रिंसिपल्स एंड एट द सेम टाइम वी शुड कंटिन्यूअसली ट्राई टू इम्प्रूव इट। This continuous improvement can be achieved with the help of discipline of public administration, which will try to study, analyze and provide methods, tools, techniques for utilization of administration. So his main aim was how to run a state administration efficiently, है ना, and that can be done only through establishing a separate discipline that helps overcome challenges in policy execution. And that is how Woodrow Wilson is considered as the founding father of public administration. He is considered as the father of public administration, ठीक है। This was the reason, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि why he is known as he is considered as the father of public administration. You can say from all other discussion, you can see कि और सारे डिस्कशन से हम क्या कह सकते हैं, that there were no other thinkers like Woodrow Wilson who talked about public administration in this way. Although he may not be the first one, क्या बोला इसके पहले मैंने एक बात बताया था कि it is not content, it's the impact that makes him father of administration, ठीक है, public administration. Although he was not the first person who talked about, he may not be the first person who talked about public administration, because we already had various types of statecrafts, various types of books, text, literature or different aspects of governance, ठीक है। It was not the first one, he was not the first one, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा पहले भी पिछले क्लास में क्या कहा, ग्रीक फिलोसफीज ऑफ एरिस्टोटल्स क्या है, एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स बुक है। वी ऑल्सो कौटिल्यस अर्थशास्त्रास, है ना। देन इन द मिडिवल पीरियड में हम कह सकते हैं वी हैव द प्रिंस ऑफ निकोलो मैकियावेलीज, है ना। एंड आवर मॉडर्न टाइम्स वी जस्ट पास द स्टेटमेंट फ्यू मिनट्स अगो, क्या प्रूसिया जर्मनी जिसको कहते हैं प्रूसियन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। एज वी ऑलरेडी टोल्ड, प्रूसियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज एबल टू एस्टेब्लिश द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, बिफोर विल्सन। तभी तो ही गिव द एग्जांपल ऑफ चाकू को कैसे नाइफ को हम शार्पनिंग करते हैं, ना कि इंटेंशन को।
कहाँ से कब कहा है, जब ही सॉ द सिचुएशन, ही कंपेयर्ड द सिचुएशन विद द फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई वुडरो विल्सन वर गिवन द क्रेडिट ऑफ फॉर फाउंडिंग फादर, ठीक है ना. सो डेफिनेटली हिज व्यू कैसे कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है, एक तो कंसर्न फॉर एफिशिएंसी, ठीक है ना, एंड किस किस मैटर से इन्फ्लुएंस हुआ है ना. तो एक कह सकते हैं कंसर्न फॉर एफिशिएंसी हो सकता है, जो आपने कहा है इसको लिखने की क्या जरूरत, फिर कंसर्न फॉर एफिशिएंसी एंड डेफिनेटली द वर्क ऑफ टेलरिज्म, टेलर कैसा है, एंड टेलर, ठीक है, टेलर हो जाएगा. दूसरा क्या होगा, कंपैरेटिव एनालिसिस है ना, कंपैरेटिव एनालिसिस. और क्या हो सकता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी के लिए, और क्या हो सकता है, स्पॉइल सिस्टम है ना. ये तो हमने पहले बेसिक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि स्पॉइल सिस्टम की बात की, उसको कैसे भूल सकते हैं. स्पॉइल सिस्टम है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी है, यही सब चीज़ों को लिखना है. तो ये दीज आर द फैक्टर्स में कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है, एक तो स्पॉइल सिस्टम है, स्पॉइल सिस्टम, हाँ. और लास्ट वन एक और फैक्टर लिख देते हैं इसमें जो अभी भी जस्ट है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, ठीक है. सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन्फ्लुएंस किया किसको, वुडरो विल्सन को टू राइट ऐसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. सो नाउ विल कम टू द कंट्रीब्यूशन. तो सी कंट्रीब्यूशन. So whatever the factor influenced, so definitely तो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन कहेंगे इसमें, डायकोटोमी के बेहतर है कि रिलेशन. So whatever factors influenced the Woodrow Wilson to came up with the essay, the study of administration, that सेम फैक्टर्स को पे हमको फाइनल कंट्रीब्यूशन आया है, कंसर्न फॉर एफिशिएंसी एंड द वर्क ऑफ ए टेलर. फिर तो इसके लिए उन्होंने बिजनेस लायक कह दिया, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर दी है, ठीक है ना. मेरिट सिस्टम, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी के कह दिया है, ठीक है ना. तो सी तो विल स्टार्ट विद द कंट्रीब्यूशन. तो कंट्रीब्यूशन को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि सेम चीज़ों पे है, थोड़ा सा उसमें ये इशू हुआ, इसकी वजह से ये हुआ. जैसे कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है ना उसने, तो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेट्स स्टार्ट विद द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहला, है ना. फर्स्ट साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वही चीज़ें रिपीट हो जाएंगी. फिर थोड़ा सा है कि फिर आ जाएगा बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 E's आ जाएगा, या पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी कर दो, एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी कर दो, ठीक है. कर दो, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा. तो चलो फिर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या है, ठीक है, इससे ही करते हैं. स्टार्ट विद द साइंस ऑफ ठीक. व्हाट इज साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सिस्टमैटिक, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल हो. तो डेफिनेटली विल्सन क्या है, विल्सन व्हाट इज सेड, व्हाट ही बिलीव्ड,
डेफिनेटली ही बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज एमिनेंटली अ साइंस, है ना। और साइंस होने के लिए क्या होना चाहिए, इस पर भी हमारा बहुत सारे इश्यूज आएंगे, डिस्कशंस आएंगे। लेकिन व्हाट ही सेड, व्हाट ही बिलीव्ड, ही बिलीव्ड दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एमिनेंटली अ साइंस। दिस इज क्लियर कहाँ से, व्हेन ही सेड दैट अ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बहुत ही फेमस, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ क्या, अ लेटेस्ट फ्रूट ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। क्या, कब कहा, उस अपने ऐसे में लिखा उसने, लेटर इन हिज ऐसे व्हाट ही सेज दैट वी आर हैविंग नाउ व्हाट एवर वी नेवर हैड बिफोर ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब उसने ही अनाउंस कर दिया पहले ही सब कुछ कि भैया ये एडमिनिस्ट्रेशन जो साइंस होगा, आर्ट नहीं होगा। और साइंस होने के लिए देयर आर नंबर ऑफ क्राइटेरियाज टू फुलफिल अस थिंग्स दैट इट इज अ साइंस, और ह्यूमन साइंस, नेचुरल साइंस, बायोलॉजी, वॉट एवर क्या कर सकते हैं, सोशल साइंस। So that time when he wrote the essay, he had written the essay. In that essay, he mentioned, he specifically mentioned that कि administration has, it is a latest fruit. क्या है? Latest says that कि what we are having now, what we never had before, a science of administration. ठीक है? A separate discipline of public administration क्या होगा? A separate discipline of public administration should be established on the footage of, और कहते हैं on scientific footing. ठीक है? That is the discipline should build theories, principles, tools, techniques by following empirical methods. Okay, for achieving efficiency and objectivity. This is the difference. So in initial stage he said कि science, this is for administration is the latest fruit. ठीक है, latest fruit of science of administration. How it is based on scientific footing. ठीक, how he was smart. ठीक है. So according to Wilson, so definitely according to Wilson, scientificness of public administration has two main aspects. कौन कौन से मेन एस्पेक्ट है? टू मेन एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिकनेस के लिए पब्लिक के लिए। एक तो साइंटिफिक फंक्शनिंग होनी चाहिए और साइंटिफिक रिक्रूटमेंट होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? Scientific functioning and scientific recruitment. Functioning. Scientific recruitment. ठीक है, डील वन बाय वन। ठीक, तो साइंटिफिक फंक्शनिंग एंड साइंटिफिक रिक्रूटमेंट। तो विल स्टार्ट विद द साइंटिफिक फंक्शनिंग। साइंटिफिक फंक्शनिंग, ठीक है। साइंटिफिक फंक्शनिंग में क्या कर सकते हैं कि जी scientific functioning, actually scientific functioning of public administration, it is based on methods, ठीक है, rather than populism or political opinion. साइंटिफिक फंक्शनिंग का सिंपल सा तरीका समझो ना यार, कि अगर हमको कोई काम करना है इन गवर्नेंस और कोई पॉलिसीज बनानी है, चाहे वो फार्मर्स बिल हो या वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, तो इट इज़ बेस्ड ऑन मेथड। ठीक है, मेथड क्या है? साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड होना चाहिए, ना कि पॉपुलिज्म और पॉलिटिकल ओपिनियन पे होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। सी, तो ये बात कही साइंटिफिकली प्रूव, साइंस को लेकर कहा गया, वेदर इट इज़ अ फिजिबल और फिजिबल है, और इट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी, गुड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, गुड फॉर द गवर्नेंस, इसको हम असाइड करते हैं चीज़ों को।
ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ इस बात को ध्यान रखना कि वेदर सो कि हाउ पॉलिटिकल बेस्ड ऑन पॉपुलिज्म और पॉलिटिकल रेदर देन पॉलिटिकल मेथड रेदर देन पॉपुलिज्म और पॉलिटिकल ओपिनियन। बाय साइंस यहाँ पे क्या है मीन्स वुडरो विल्सन मीन्स ए सिस्टमेटिक एंड डेफिनेटली ए डिसिप्लिन्ड बॉडी। साइंस का मतलब तो वुडरो विल्सन कहा है विल्सन मीन्स a systematic and a disciplined body of knowledge so that efficiency can be instilled and enhanced to administrative system. Okay, he observed that when compared to European administration system, American administrative system was less efficient. क्यों less था भाई, क्यों less था? Because in the American system more efficiency more emphasis on public opinion. ठीक है, यही था ना, public opinion, popular opinion. What about Europe? यूरोप में क्या था? यहाँ पे हम ही इज टॉकिंग अबाउट द जर्मनी और फ्रांस में गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक एंड प्री डिसाइडेड मेथड्स rather than being in a state of indecisiveness. ठीक है, प्री डिसाइडेड क्या मेथड rather than being in a state of indecisiveness because of pressure of public opinion. At the same time Wilson says क्या कहा, the low progress of science of administration in USA is because of popular sovereignty. वही तो one popular sovereignty, public opinion that is giving more importance to popular voice, that is called the democracy की बात जो हमने डिस्कस किया. Then government plans, ठीक है, voice then government plans and decisions in functioning. In the same line, what he said, he argued क्या कहा, that administration in democracy is more difficult in monarchy. We already said that, ठीक है ना, because of the multitude of monarch, that is public opinion. ठीक है, उसी को कहते हैं साइंटिफिक फंक्शनिंग, है ना. विल्सन ने he also said about the indispensability of public opinion. What can act as a watchdog? He assigns the role of scrutinizing administrative action to it, but at the same time it should not be involved in day-to-day activities. और कहते हैं ना day-to-day interference को अवॉइड करना, रोका, रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है ना. So definitely according to him the decisions in administration should be arrived at on scientific basis with certain methods, not on public pressure. ठीक है, पब्लिक प्रेशर पे नहीं होगा, साइंटिफिक मेथड पे होगा, पब्लिक वॉइस पे नहीं होगा. ठीक. So definitely at the same time while functioning the pressures from public should act as a मॉनिटरिंग टूल, ना कि डे टू डे इंटरफेरेंस होना चाहिए. पब्लिक कंट्रोल पे भी बोला गया है ना इसको, ठीक है. तो इसमें क्या क्या है, पब्लिक ओपिनियन को किस जगह पे मेथड्स को प्रायोरिटी दिया गया. पब्लिक ओपिनियन जस्ट एक वॉच वर्ड की तरह का, मॉनिटरिंग फंक्शन टूल की तरह काम करेगा, ताकि ना कि डे टू डे एक्टिविटी इसमें इंटरफेयर करेगा. वो तो अदरवाइज क्या होगा कि ही कंपेयर्ड विद द फ्रांस एंड जर्मनी, है ना, वहाँ पे क्यों ज़्यादा ये था. ठीक. नेक्स्ट क्या था हमारा, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट. वही चीज़ों को घुमा करके है ना, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट. ठीक है. अब साइंटिफिक रिक्रूटमेंट में यहाँ पे रिक्रूटमेंट उन्होंने ही टॉक्ड अबाउट recruitment should be based on merit or training. He was impressed with the personal system of merit system of Germany and France. He even recommended the comparative administration. Okay, so definitely he was
impressed with the system of administration of Germany and Japan. So and he saw the exact situation. He faced the situation of a spoil system in USA, and that also frustrated the mind of Woodrow Wilson. If you remember the incidents of the murder of the or assassination of the President Zaerfield by an unemployed youth because of the spoil system. So definitely he recommended our emphasis on recruitment based on the merit system. Our merit में कैसे करना है? Should be a scientific footage, the scientific recruitment of administrators rather than spoil system. वही चीज़ों को घुमाया गया. So definitely the Wilson was very critical of the spoil system that was prevailed in अमेरिका. ठीक है, उस समय तो था ना उसके ये जो कि कहा गया. उसके बाद पेडलेटन एक्ट आया 1833 दैट इंट्रोड्यूस द मेरिट सिस्टम, बट 10% ही हुआ था, है ना. ठीक, तो इससे क्या हो रहा था स्पॉयल सिस्टम से? वो तो पता ही था कि इनएफिशिएंसी आ रही थी, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेट आ रहे थे, जिससे करप्शन आ रहा था. करप्शन का मतलब क्या है? पूरी सिस्टम क्रैश हो रही थी, है ना. और तो पब्लिक इंटरेस्ट में वर्क ही नहीं हो रहा था. तो ही वाज सो वुड्रो विल्सन नॉट फेवर्ड द अपोज द मेरिट सिस्टम एंड रिकमेंडेड द रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक फुटेज, साइंटिफिक. ठीक है. सो फ्रॉम दिस डायमेंशन ही किससे रिक्रूटमेंट उस स्पॉयल सिस्टम को देखते हुए उसने कहा कि इसमें क्या सिविल सर्विस में रिफॉर्म होना चाहिए. ठीक है, रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज थ्रू विच इट बिकम साइंटिफिकली रिक्रूटेड, है ना. ठीक है, एंड टेक्निकली स्कूल्ड सिविल सर्वेंट बेस्ड ऑन मेरिट. ठीक है, बेस्ड ऑन मेरिट, सो दैट they would be non-partisan and किसी और efficient. ठीक है. So definitely Woodrow Wilson argued for moral intellectual reforms as a goal of civil service reforms. ठीक है. हाँ, moral. Thereby retreating that unless merit-based recruitments are made, it is difficult to have civil servants with moral and intellectual sense of duty towards public and efficiency. ठीक है. That time he talked about the morality, है ना. See the situation and Wilson's vision. अब देखो Wilson's vision of public administration in USA included a broad range of ethical obligation. ठीक है, जो आज हम एथिक्स करते हैं एप्लीकेशन, बियॉन्ड दोज ऑफ सिंपल टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड नॉन पार्टीशन न्यूट्रलिटी. इन हिज व्यू द प्रोफेशनल कैरेक्टर ऑफ सिविल सर्विस डिपेंड ऑन एबिलिटी टू बैलेंस ए कमिटमेंट, ओके, टू द प्रिंसिपल ऑफ द सिविल सर्विस विद द कमिटमेंट टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड ओपिनियन. ठीक है. What he said in this context, what he said, क्या कहा? The ideal for US, ideal for us is a civil service cultured and self-sufficient enough to act with sense and vigor, and also intimately connected with popular thought by means of election and constant public counsel, so that arbitrariness and class spirit are kept out of the question. ठीक है. तो इस बात पर क्या हुआ, ये सब जब बातें कहते इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट निकोलस हेनरी, कोई ना कुछ आएगा कि किसी न किसी के लिए तो कुछ तो बोलने आएगा. तो निकोलस हेनरी ने क्या कह दिया भैया, हेनरी. ठीक है. What he said, निकोलस हेनरी ने क्या कहा? निकोलस हेनरी said about the Woodrow Wilson, what he said? Wilson facilitated the expansion of an ethical sense of public duty beyond the conceptual confines of the civil service and it into the कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, into the
entire intellectual terrain of public administration. ठीक है, ठीक। इससे ये समझिए कि इन्होंने हाउ ही डिफाइंड, हाउ ही क्लियरली पुट, क्लियरली मेक द थिंग्स, kept the things in front of the people about the science science of administration। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पहला कौन सा था? साइंस हो गया। कंट्रीब्यूशन में कर रहे, ऐसा ना कंफ्यूजन होना चाहिए कि सेम ही चीज़ रिपीट हो जाए। पहले रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप में वी हैव ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन अबाउट द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन, हाउ पॉलिटिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, बट व्हाई ही सेड इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन शुड, वी शुड मेक द एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। इन सब चीज़ों को हमने दैट फोर्स्ड इन्फ्लुएंस द विजन और व्यूज ऑफ क्या इसका वुड्रो विल्सन। ठीक है, तो अब डायकोटॉमी में उन्होंने कैसे डिफाइन किया चीज़ों को, जैसे कि गवर्नमेंट का क्या काम है, ऐसे रखते हैं, गवर्नमेंट को इधर रख देते हैं, जो है नॉन परमानेंट है, ऐसे कर दो ना, एडमिनिस्ट्रेशन नॉन परमानेंट, ये परमानेंट है, आप रिपीट में पढ़ा ही होगा। ठीक है ना, ये पॉलिसी मेकिंग का काम है। ऑल दो हम बातें पढ़ते हैं कि पॉलिसी में भी पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम है, क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, लेमैन होता है, लेमैन, और क्या है टेक्निकली कर होता है, और प्रोफेशनल होता है। ठीक है, और क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग हो गया, पॉलिसी एग्जीक्यूशन हो गया, और क्या होता है, एक वन इज परमानेंट होते हैं, अनदर वन इज एक इलेक्टेड होता है। ठीक है, इलेक्टेड लिख दो, इलेक्टेड, दूसरा सेलेक्टेड लिख दो, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होते हैं, है ना। और एक का ये एक जो होता है वो गोल के लिए करता है, गोल जानता है भाई, उसको मतलब ही नहीं कि भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गोल ओरिएंटेड। मीन्स ओरिएंटेड कौन होता है, ब्यूरोक्रेसी। क्या है कि हर कैसे हमको चीज़ों को अचीव करना है गोल, तो ये मीन्स होता है, तो ये इसको हम लिखते हैं मीन्स ओरिएंटेड, और ये होता है गोल ओरिएंटेड। ठीक है, और कुछ हो सकता है, सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स है, तो दीज आर सम फ्यू डिफरेंसेस, जैसे जो है बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट्स कह लो उसको, जो जिसको ब्यूरोक्रेट्स को कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो और जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वी आर टेलिंग द नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। वन इज लेमैन, लेमैन का मतलब अज्ञान नहीं कहा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब है क्या कि दे आर नॉट, अब कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है, इसका मतलब दे डोंट हैव द फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, बट बिकॉज ऑफ द इट वाज चूजन इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ it was elected by the people, ठीक है ना। So politicians are generally laymen and the bureaucrats are
टेक्निकली एक्सपर्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब यही नहीं होता, ऐसे बाईस होते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. सो वन इज टेकिंग द डिसीजन, वन इज इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन. ठीक है ना. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द political side and administrative side. He segregated the things. So definitely, and Woodrow Wilson was one of the proponent, आप कह सकते हैं initial proponent, who argued to put the discipline or make public administration as a separate discipline. Or this, or we can say that he argued separability of what later came to be recognized as the dichotomy between administration and the politics. So definitely in this context, क्या Woodrow Wilson क्या in sorry, Wilson's argue in this context were Wilson's examines the relationship between administration and politics. Okay, he views on the subject however do not appear to be very clear. ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना, कहीं पे उन्होंने बोला ऑर्गेनिक लाइफ है, कहीं का बिजनेस करने को कहा, तो हिज व्यूज इज नॉट वेरी क्लियर. ठीक, क्या है, not appear to be very clear because at some places he explains the interdependency between the an intimate relationship between between politics and administration and लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था. he argued, he just tried to show that there is a intimate relationship between them. It doesn't mean his main focus is to improve the efficiency. For this he argued कि make this one is separate. Okay, it doesn't mean कि भाई ठीक है ना. खैर, there are number of thinkers, there are number of scholars who give the different views. So I am here just trying to explain whatever the views was given by the different scholars. I am not putting my opinion. ठीक है. So interdependence, ठीक है. This is clear when he says that there is no lines of demarcation setting apart administrative from non-administrative function. Can be run between this and that department of the government without being uphill and downhill over dizzy heights of distinction and through dense jungle of statutory enactment. Hither and thither, around ifs and buts, whence and however, until they become altogether lost to the common eye. ठीक है. Later in कह सकते हैं 1891, Wilson wrote that no topic in the study of government can stand by itself list of all perhaps administration, whose part it is to mirror the principle of government in operation. So definitely what is said, administration cannot be divorced from its connections with the other branches of public law without being distorted and robbed of its true significance. Its foundations are those deep and permanent principles of politics. From this statement, whatever he said, it is evident that interdependence between politics and administration while trying to carve out the field of administration. मतलब उन्होंने ये भी बताया कि इंटरडिपेंडेंसी है. ठीक है. इन द नेक्स्ट, अगर हम दूसरी तरह इन द साइमल्टेनियसली इन द नेक्स्ट पेज व्हाट इज सेड, सी दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स आर सेपरेट. ही फेल्ट दैट एडमिनिस्ट्रेशन lies outside the politics, or we can say the outside the sphere of politics. ठीक है. Administrative questions are not political questions, although politics set the task for administration. ठीक है. It should not be suffered to manipulate its offices. यहाँ पर ध्यान रखने की बात है ना. He further says what he said in the next talk, that politics is the special province of
statesman, while the what about the administration? Administration is that of the technical official. Okay. ठीक है. He again says what in the क्या कहा? Bureaucracy can exist only where the whole service of the common political life of the people achieves as well as its rank and file, its motive, its objective, its policy, its standards must be bureaucratic. Thus, क्या Wilson tries to establish a distinction between administration and politics. So definitely administrative questions pertain to effective execution whatever policy is given by the given to the administrator. ठीक है. But political questions pertain to how the policy decision was arrived. Was it populist, genuine welfare choice? What ideological conflict, dilemma, intra-party tussles were placed while arriving to take the decision? Administrator would not bother about this. भैया तुम कैसे डिसीजन लिए हो, क्यों लिए हो, कहाँ से डिसीजन आया, इट्स हार्डली मैटर फॉर द ब्यूरोक्रेट्स. Whatever decision you are taking, it is not of my concern. It is not my business. Whether you are there is a tussle between the different party or because you came with the decision by means of different ways, it's not my cup of tea. It is not my business. It is a business of politics. Okay. So Wilson also considered that the role of politics is different from the role of administration. It does not involve itself in the questions of politics. Administration being removed from politics is not subject to vagaries and vicissitudes, but continues uninterrupted, maintaining the promise of the system. In this context, what he said, क्या कहा? The field of administration is the field of business and it is removed from hurry and strife of politics. In the same essay, what he said in the study of administration, what he said that a complete separation of politics and administration was neither feasible nor desirable. Same essay में उन्होंने कहा, Wilson said that a complete separation of politics and administration was neither feasible. He suggests that there is a strong interrelationship and interdependence between politics and public administration and political science, but separate focus is needed. समझ आया बात को? So administration cannot be divorced from its connection with the branches of public law without being distorted of its true significance. ठीक है? Those deep and permanent principles of politics are its foundation. ठीक? So public administration as the operative part of the government uses some core principles like democracy, liberty, justice, etc. Okay, which are the foundational principles of political science. Thus, complete divorce is neither possible nor meaningful. Otherwise, public administration would become baseless and foundationless. ठीक है? From this, हम कह सकते हैं कि it can be seen from that idea of administration being detached from politics and it having an intimate relationship between the administration and the politics. Administration and the political side. ठीक है, politics. So having an intimate relationship with it are not mutually figure. So that is even when administration is not politics, it is based on politics. ठीक है? So I think इससे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ना? So definitely the administration यहाँ पे खुद ही made the इन्होंने clear किया है there is an intimate relationship between them. Okay, but we need to focus on the separatability. Purpose objective तो पता ही था, to improve the administrative efficiency. The administrator
should be politically neutral, but at the same time they are answerable to the political master. यही तो हो रहा है आज का भी देखो, पॉलिटी पढ़ते तो वही चीज़ें रहती है. तो answerable to the political master, ठीक है. तो इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, इन सब बातों से क्या पता चलता है कि सारे चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो इट अपियर्स क्या, इट अपियर्स दैट विल्सन वैसिलेटेड बिटवीन सेपरेटेबिलिटी and inseparability of administration and politics. This made later scholars speculate differently about his ideas and intentions on the subject. ठीक है. फॉर इंस्टांस हम लेंगे मोजर, ठीक है ना. मोजर states that Wilson made the most vigorous statements on the politics administration dichotomy. ठीक है, most vigorous statement on the politics administration dichotomy. What about the Riggs? Other scholars who criticize on the other end, what he said? He says that Wilson not one says on the other hand thought differently. क्या सका? He says that for Wilson not only politics and administration are closely intertwined, but administrative actions are scarcely conceivable except as the implementation of general policies formulated by political means. Thus Wilson was under no illusion, कोई confusion नहीं था, that administrative development could take place in a political vacuum. ठीक है, समझ आ रहा है ना. So definitely Woodrow Wilson attempted to outline an coherent idea about politics and public administration and how it should be separate and it worked together. His idea was to improve efficiency of government operation by developing an administrative system free from political interference. ठीक है. So definitely he wanted a separate discipline because political questions are not administrative questions. Therefore administration should be separated from politics, है ना. Objective is simple और clear है ना. Since administration is separated from politics, it means public administration is also separated from political science. It should not be a part of political science, but rather a separate discipline. ठीक, मतलब फाइनली घुमा फिरा करके मेन ऑब्जेक्टिव वाज था कि मेक इट सेपरेट डिसिप्लिन और पर्पस हाई ट्राई टू डिफाइन क्या है. तो क्यों एक ही ऑब्जेक्टिव था, वाई टू मेक ए सेपरेट डिसिप्लिन, क्योंकि टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी. और वो स्पॉइल सिस्टम से देख चुका था. ही कंपेयर्ड विद द फ्रांस और जर्मनी. ठीक है ना. टेररिज्म और एट दैट टाइम पॉपुलर, एट दैट टाइम टेररिज्म वाज पॉपुलर. टेररिज्म टॉक्ड अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो वन डील विद पॉलिसी में. तो क्या कर सकते हैं कि पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्यों चाहिए सेपरेट, कि वन डील विद पॉलिसी मेकिंग, द अदर डील्स विद implementation. This is called the politics administration dichotomy. ठीक है. तो अब समझ आया कि why Wilson wanted to separate discipline, because we wanted a separate discipline also because of concern about the spoil system. Spoil system तो पता है था, politicization हो रहा था. Civil servants were appointed not on the basis of merit. ठीक है ना. और political favor पे जो मिलते थे उनको मिलता था. सो पॉलिटिकल फेवर और डिसफेवर रिजल्टेड इन पार्टीशनशिप होता था, करप्शन होता था, अनएम्प्लॉयमेंट होता था. सब वहीं पर जाके रुक रही है कहानी. सो डेफिनेटली ही वांटेड एडमिनिस्ट्रेशन टू बी इम्पार्शियल, नॉन पार्टीशन और मेरिट बेस्ड. ठीक है. दिस इज, और वो तब कब पॉसिबल हो सकता है, जब दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी मेक public administration is make administration free from politics. Administration is separated from politics, removing from the hurry and strife of politics. ठीक है. If politics is not separated from administration, it become impossible
to ensure an impartiality, non-partition और merit based civil service. ठीक है, तो final purpose and objective was clear. His main objective is to make the administration clear. ठीक है ना, ठीक है, कि administration efficient. ठीक है, तो ये सारे कंटेक्स्ट मेन था क्या कि सारा ऑब्जेक्टिव वाट एवर लॉजिक और रीजन ही गेव, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट बाय मीन्स ऑफ मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट. ठीक है, सो टुडे वी डिस्कस टू थिंग. क्या क्या किया हमने, एक तो किया science of administration, second of politics administration dichotomy, and the next class we will cover the comparative and business like. ठीक है ना, ओके, ठीक, ओके, थैंक यू.